संयोजक और हकीकत में मैं खुद मतलब उसकी अच्छाई और सच्चाई और नेक दिली का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रांतीय संयोजक पवन खरे जी, पैर टूटा है, मैं अभी परसों इनके घर पर था, मैं खुद कहा मत जाओ, बोला नहीं हम जाएंगे, तो बोला हम तो और कार से जाएंगे, तो भगवान जाने जैसे आए हूँ, मगर इन्हें नहीं आना चाहिए था। मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी, क्योंकि इनका मैंने जो फ्रैक्चर भी देखा है उसमें एक्सरे में वो बहुत बड़ा है, बहुत बुरा है, तो इन्हें नहीं आना चाहिए था, फिर भी आए। तो इनकी कर्मठता और जीवटता के हम बहुत आभारी हैं और इन्हें आमंत्रित करते हैं कि आए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे यहाँ विराजमान और प्रत्येक वक्ता की शक्ति माँ सरस्वती जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जो देन है वो सब इन्हीं की है। इसके बाद हमारे बड़े भाई अग्रज मार्गदर्शक और हर विषम परिस्थितियों में मेरे सलाहकार, इस योजना के संस्थापक और शायद प्रदेश के लोग तो यही मिश्रा भी कह रहे थे कि तुम्हारे बड़े भाई आदरणीय हमारे सतीश खरे जी, हमारे सरल सहज बहुत गंभीर लाख शब्दों में एक बात लिखने वाले आदरणीय प्रांत अध्यक्ष मुरली मनोहर अर्जरिया जी, हमारे हम उम्र साथी, हर बात एक दूसरे तक शेयर करने वाले हमारे सह संस्थापक भाई ब्रजेश साठी जी, हमारे बड़े भाई मनीष माथुर जी, हमारे बड़े भाई मुकेश नेमा जी, और बहुत प्यार करने वाले मुझसे हमारे जो मन संचालन कर रहे हैं बड़े भाई रमाशंकर तिवारी जी, एवं आप सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संभागीय पदाधिकारी, पीएमईएम शिक्षा संघ के समस्त पदाधिकारी, हमारी माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में करबद्ध प्रणाम। जैसा कि आप नाम से परिचित हैं, भाई साहब ने बता दिया, जब इस संगठन का निर्माण हुआ कुछ परिस्थितियां थी भाई साहब के सामने कि भाई साहब को एक संगठन और बनाना पड़ा। उस समय जब संगठन बनाया तो बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी कि लोग मध्य प्रदेश में एक संगठन और आ गया। लेकिन ये संगठन क्यों आया? कर्मचारी कन्या कोष योजना इस संगठन की एक शाखा है, लेकिन पीएमईएम शिक्षक संघ वो बरगद का वृक्ष है जिसका निर्माण टीकमगढ़ के एक मंच से 2023 में हुआ था। और मैं व्हाट्सएप के बहुत ग्रुपों में पढ़ता रहता हूं कि पीएमईएम शिक्षक संघ को सिर्फ कर्मचारी कल्याण कोष योजना चलानी चाहिए। वो हमारे अतीत से वाकिफ नहीं है क्या? बहुत दुख होता है। आज के बाद अगर कभी भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा जाए तो मेरी बात याद कर लेना, मैंने क्या बोला था। जब 2023 में पीएमईएम शिक्षक संघ का निर्माण हुआ तो उस समय हमारी सिर्फ दो मांगे थी। एक थी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का अन्य राज्य की भांति केंद्रीय वेतनमान, एवं दूसरी मांग थी हमारी कैशलेस हेल्थ कार्ड। हमने इन दोनों मांगों के लिए सड़क से संघर्ष तब जो जैसा बना, जिला अध्यक्षों के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और जो लोग कह रहे थे कैशलेस हेल्थ कार्ड होता क्या है, ये कैसी मांग है, ये संगठन क्या मांग रहा है, वो असंभव लगने वाली मांग हमने आप सभी के सहयोग से और आपके नेतृत्व में सिर्फ 1.5 साल में हासिल की। हमें याद है वो स्थान जो भारत मध्य प्रदेश में 13वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं भारत में, दमोह जिले में जागेश्वरनाथ कॉरिडोर निर्माण के समय जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था तो भाई साहब के नेतृत्व में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को कैशलेस हेल्थ कार्ड और केंद्रीय वेतनमान के लिए ज्ञापन दिया और कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई। यह जागेश्वरनाथ की ही असीम कृपा थी। अब आप कहते हैं, अभी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी नहीं समझते कि केंद्रीय वेतनमान वास्तव में है क्या। एक पवन खरे क्या मांगता रहता है, पीएमईएम शिक्षक संघ क्या मांगता रहता है, लेकिन कभी उसको अंदर जाके अध्ययन करना मेरे साथी। भारत के अधिकांश राज्य, 12 राज्य बहुत होते हैं, हमसे डबल वेतन दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश के उच्च माध्यमिक शिक्षक का वेतन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान का प्राथमिक शिक्षक का वेतन एक बराबर है। कल्पना करना कभी, यहां बहुत से साथी बैठे हैं जिन्हें 8 से 10 साल नौकरी करनी है, कम न्यूनतम बता रहा हूं, पर मंथ 50,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। मतलब 1 साल में 6 लाख, 5 साल में 30 लाख, 10 साल में 60 लाख, 15 साल में 90 लाख आज के डेट में, फिर तो वेतन बढ़ेगी तो जाना होगा, और 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख, और मुझे 30 साल नौकरी करनी तो 1 करोड़ 80 लाख। बताओ क्या मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा? नहीं करूंगा। इतना जब भारत के 12 राज्य दे सकते तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? पेंशन अधिकतम हमें 5 से 6 साल मिलेगी, नौकरी तो 8-10 साल करनी, 20 साल करनी। तो आज सबको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हो कि केंद्रीय वेतनमान के लिए अगर पवन खरे को अपनी जान भी देनी पड़ेगी, पीछे नहीं हटूंगा। ये थी पीएमईएम शिक्षक संघ की आधारशिला। इस आधारशिला पे पीएमईएम शिक्षक संघ का निर्माण हुआ था। हाँ, हमारे भाई साहब, हमारे अर्जरिया जी सरल सहज शिक्षक यथार्थ, वो हमेशा शिक्षकों के लिए कार्य करते रहते हैं। तो एक मन में विचार आया कि यार क्यों ना हम अपने शिक्षकों के लिए एक अनूठी योजना लेके लाए कि यार जब कोई हमारा शिक्षक साथी हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है। मैं खुद कई बार उन परिवारों में बैठने जाता हूं तो वास्तव में रोना आता था। हमारे एक मित्र थे जिनके बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, वो आके उन्हें आके समोसा की दुकान खोल ली बच्चों ने, क्योंकि 90% शिक्षक साथी पर्सनल लोन और होम लोन पे डिपेंड है। जब कोई छोड़ के जाता है तो घर तो बर्बाद हो जाता है। इस पीड़ा को पीएमईएम शिक्षक संगठन ने हृदय से महसूस किया और फिर धरातल पर कर्मचारी कल्याण को योजना 1.5 साल की कठिन मेहनत के बाद धरातल पर उतारी गई। ब्रजेश जी ने, सतीश जी ने, मैंने, अर्जरिया जी ने लगभग 1-8 साल अध्ययन किया कि क्या योजना सफल हो सकती है। उसके बाद इनकी अटूट मेहनत जब इस योजना को धरातल पे आई तो शुरुआत में लग रहा था कि यार बहुत कठिन है इसको चलाना, लेकिन आप सभी साथी जोड़ते गए, कारवा बनता गया और आज 1 लाख से भी ऊपर पंजीकृत सदस्य हैं। एक समय लगता था हम लोग प्रत्येक जगह में, प्रत्येक इलाके में फोन करते थे, भाई ऐसी ऐसी योजना है, आप इसमें पंजीकृत हो जाए। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की। हमारे सतीश खरे जी, अर्जरिया जी, मुकेश नेमा जी, भाई रमाशंकर तिवारी जी और पवन खरे मध्य प्रदेश के अंतिम शिक्षक तक नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंच सकते हैं। क्या हम चाहें तो 3 लाख मध्य प्रदेश के शिक्षकों को पंजीकृत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने जन शिक्षा केंद्र में, अपने ब्लॉक में, अपने संकुल में मेहनत की तो ये योजना सफल होगी। और ऐसा सफल तो हो चुकी है, लेकिन हमें सफल तब होगी जब प्रत्येक सदस्य पंजीकृत होगा। अगर भविष्य में मध्य प्रदेश में कोई भी घटना घट जाए दुर्भाग्यवश, कोई भी शिक्षक साथी प्यून लिपिक अगर दुर्भाग्यवश हमारा साथ छोड़ के चला जाए तो मैं अफसोस ना रहे कि हम उसका आर्थिक सहायता नहीं कर पा रहे, तब ये योजना सफल होगी। अभी योजना पूर्णतः सफल नहीं है, तभी होगी जब आप सब इसमें थोड़ी सी मेहनत करें, अपने जिले में सक्रियता के साथ मेहनत करें, कर्मचारी कल्याण को योजना को सफल बनाएं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अन्य योजनाएं आएंगी, आप सबका साथ रहा, मेहनत रही, हमें तो छोटा सा एक कदम बढ़ाना है भाई साहब को। वो योजनाएं भी आएंगी भविष्य में, टाइम लगेगा, 100% है, भविष्य में योजनाएं आएंगी। अब हम आप साहब से विनम्र अपील करते हैं कि पीएमईएम शिक्षक संघ को अंतिम छोर पर ले जाएं, हमारी मांगों में समर्थन करें, हमारे संघर्ष में सहभागी बने। एक समय ऐसा भी आएगा कि हमें सड़क पर संघर्ष करना होगा। उस समय कुछ लोग कहेंगे ये तो कर्मचारी कल्याण कोष योजना चला रहे, ये क्यों मैदान में उतर आए? तो कर्मचारी कल्याण कोष पीएमईएम शिक्षक संघ द्वारा संचालित योजना है। पीएमईएम शिक्षक संघ संगठन सड़क पर संघर्ष करने वाला संगठन है। आपकी पोस्ट में लिखा होगा, सबसे बड़ी बात, आप अपने जो पदाधिकारी जब लेटर पैड जारी हुआ होगा
आप अपने लेटर में ऊपर देखना, ऊपर सबसे छोटे छोटे शब्दों में लाइन लिखी होती है, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का केंद्र के समान वेतनमान एवं कैशलेस हेल्थ कार्ड। उसी से अंदाज लगा दो कि संगठन क्या कर रहा है। तो भविष्य में ऐसी बातें ना हो। रही बात अभी जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, कम समय लूंगा, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है और मैं उस पर अमल करता हूं, अपने मठा को पतला नहीं बोलते। अगर जिंदगी में कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आम के पेड़ को इमली का कहना पड़े, कुछ मिनट के लिए कह देना, क्या दिक्कत है यार? हमारा ही परिवार का साथी है, कोई अलग से थोड़ी है। आपके ही परिवार का सदस्य कौन करे, कोई अलग से तो आया नहीं है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे अरविंद जी भिंड वाले के हम भिंड के हैं, तो प्राउड है, हमें आपका गर्व है। तो अंतिम शब्दों के साथ भाई साहब रमाशंकर तिवारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने अवसर दिया। और भाई साहब ने कहा संघर्ष, तो पैर की उंगलियों में फ्रैक्चर है तो वो तो रहने दो, संघर्ष होगा, संघर्ष होगा और संघर्ष से इतिहास लिखा जाएगा। ये तो फ्रैक्चर है, दोनों पैर भी टूट जाते फिर भी कौन खड़े आता। जय हिंद, जय भारत।